हाल ही में एक फिल्म आई विक्रांत मैसी की द साबरमती रिपोर्ट। उसमें काफी कुछ चीजें दिखाई गई, बताई गई। तमाम जो दर्शक हैं वो उसे देखकर, फिल्म को देखकर आए, उन्होंने काफी कुछ अनुभव साझा किए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस फिल्म को देखा, लेकिन उस फिल्म में एक बात का जिक्र नहीं, वो जिक्र था राजधर्म का। जी हां, यही नसीहत गोधराकांड के बाद सीधे सीधे जाकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री और उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को दी थी। और यह आधिकारिक बयान है, यानी कि सबके सामने है, वीडियो फुटेज थी जिसमें राजधर्म का पालन करने की नसीहत अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने नरेंद्र मोदी साहब को दी थी। अब जो उस फिल्म में नहीं था, उसकी कसर खुद भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी पार्टी ने पूरी कर दी है। एक बार फिर से बीजेपी को राजधर्म का पालन करने का नसीहत दे डाली है, और यह किसी और ने नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड ने किया है। वो भी ऐसे वक्त में जब उनके मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के मंच पर मौजूद थे। उसी समय राजधर्म का न केवल पालन करने की नसीहत दी, बल्कि इस एक बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। राजधर्म का जिक्र मैंने इसीलिए किया है क्योंकि जब जब बात भारतीय जनता पार्टी की होती है और बात होती है नरेंद्र मोदी साहब की, हमेशा जो पुराने पत्रकार हैं उनकी आंखों के सामने जरूर तैर जाती है वो तस्वीर जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने नरेंद्र मोदी साहब को राजधर्म की निभाने की नसीहत दे डाली थी। अब आप खबर देखिए, हिंदुस्तान की खबर है। खबर क्या है? असम में बीफ बैन से भड़की जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने नाम लेकर बता रहा हूं कि इन दिनों वो हिंदू मुस्लिम करने में पीएचडी धारक हो गए। उनका एक फैसला आप नहीं बता सकते जो फैसला आप देखकर कहें कि नहीं, इसमें हिंदुओं के लिए भी है और मुसलमानों के लिए भी है। वो इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। उनका एक बयान आप दिखाइएगा, जब वो प्रचार करने आते हो तब उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर कोई बयान दे डाला। हाँ, वो बयान देते हैं कि कैसे अपने यहाँ मदरसों को बंद कर दिया। हाँ, वो बयान देते हैं कि कैसे असम विधानसभा में किस तरह मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विधायकों के लिए जुमे की नमाज के लिए छुट्टी की जाती थी, 1-2 घंटे की छुट्टी दी जाती थी, उसे खत्म करा दिया। बताते हैं कि किस तरीके से वो कि टमाटर के दाम आसमान छूने लगे तो उसके जिम्मेदार मियाँ लोग हैं। वो मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी पर अपने ही तथ्यात्मक तरीके से पता नहीं कौन सा राग लापते हैं। लेकिन इन सब के बीच इस बार उन्होंने फैसला लिया कि असम में बीफ बैन है। इसी से जनता दल यूनाइटेड भड़क गई है। अभी ये काम अगर कांग्रेस करती, समाजवादी पार्टी, असम से सटा हुआ अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती तो बताया जाता कि गाय हमारी माता है और हमारी मां से यानी हिंदुओं से कितनी नफरत करते हैं लोग। अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आवाज उठी है तो खामोशी की चादर ओढ़कर बीजेपी के तमाम नेता बैठे हैं। वो जानते हैं कि जेडीयू को अगर उसी के लहजे में जवाब दे दिया गया तो नीतीश कुमार भड़क सकते हैं, और वो भड़क गए तो मोदी साहब प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हो सकते हैं। यही एक वजह है जिससे चलते शांत बैठे हैं। क्या कहा है? असम में बीफ बैन से भड़की जेडीयू बोली है राजधर्म के खिलाफ, फैसला वापस ले भाजपा सरकार। हुआ क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं खबर। असम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार के बीफ बैन के फैसले पर एनडीए में विरोध शुरू हो गया। केंद्र और बिहार में बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने असम की हेमंता सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसे राजधर्म के विपरीत करार देते हुए असम सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग कर डाली है। अच्छा, ये सब हो कब रहा था वो मैं आपको जरा दिखाता हूं दूसरी खबर के जरिए हो क्या रहा है। यह है एबीपी न्यूज की खबर। पीएम मोदी नीतीश मुलाकात के बीच जेडीयू की राजधर्म वाली सीख ने मचाई एनडीए में हलचल। दरअसल ये मुलाकात कब, कैसे, कहां हुई आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद काफी दिनों तक तो इसी बात की रसाकसी चलती रही कि मैं सीएम या तू सीएम, मैं वित्त मंत्री या तू वित्त मंत्री, मैं गृह मंत्री या तू गृह मंत्री, मैं डिप्टी सीएम या तू डिप्टी सीएम। इसी पर तू मैं सिर्फ अटव्वल चलती रही। कोई नाराज होकर भाग रहा है, कोई कह रहा है कि मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, और आखिरकार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं और उन्हीं के शपथ ग्रहण समारोह में सबको बुलाया जाता है। आपने देखा भी होगा तमाम बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस सब पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, और तो और नीतीश कुमार पहुंचे थे। यह मुलाकात वहीं हो रही थी महाराष्ट्र में, मुंबई में शपथ ग्रहण के दौरान। और इधर जनता दल यूनाइटेड असम सरकार के फैसले पर भड़क उठी थी। वो राजधर्म की नसीहत दे रही थी। मैं बार बार राजधर्म का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि राजधर्म ही है जिसने नरेंद्र मोदी साहब पर सवाल खड़े करवाए थे। कहा जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी
नरेंद्र मोदी साहब के साथ तब से ही खड़े हुए थे। मोदी साहब के साथ खड़े होने की वजह से और आडवाणी की वीटो पावर की वजह से जो फैसला अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था कि इस बार मुख्यमंत्री पद से नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए, वो नहीं हटाया क्योंकि आडवाणी ने अपनी वीटो लगा दी। तो वो आता लगे कि वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि जिनकी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी बच पाई थी मोदी साहब की, उन्हीं से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छीन ली थी। खैर, अब राजधर्म का पालन जनता दल यूनाइटेड कराना चाहती है। एक और खबर पढ़िए, न्यूज 24 की खबर है। मुंबई में थे नीतीश, उधर पटना में बीजेपी को राजधर्म याद दिला रही थी जेडीयू। जाने पूरा मामला जो मैंने आपको बता भी दिया। बिहार में जेडीयू ने असम सरकार के बीफ बैन के फैसले पर बीजेपी को राजधर्म की नसीहत दे दी है। जेडीयू ने कहा कि ये लोगों की खाने पीने की आजादी से जुड़ा अधिकार है, ऐसे में उनका ये फैसला समझ से परे है। लेकिन ऐसे ही तो फैसलों के लिए जाने जाते हैं हेमंता, और हेमंता को इसीलिए पसंद करते हैं मोदी शाह। पूरी बीजेपी इसीलिए उनको पसंद करती है, सिर आंखों पर बैठाती है। वरना कटेंगे तो बटेंगे के नारे का विरोध तो महाराष्ट्र के अंदर ही हुआ था। हेमंता जैसे नेताओं के बयान का विरोध तो लगातार बीजेपी के अंदर खाने होता रहा है, लेकिन क्यों नहीं है कि इन पर लगाम लगाने की कोशिश की जाए, क्योंकि जो इनके शीर्ष स्तर के नेता हैं वो ऐसे बयानों को बड़ा पसंद करते हैं, ऐसे फैसलों को बड़ा पसंद करते हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से वही किया। लेकिन जो फैसला लिया गया उसकी टाइमिंग शायद गलत हो गई। जनता दल यूनाइटेड पहले से ही नाराज चल रही है। हर कोई ये जानता है कि नीतीश कुमार फैसला लेने के लिए तैयार बैठे हुए, कि जो उम्मीद खासकर झारखंड चुनाव की वजह से उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी कि झारखंड चुनाव में बेतहाशा रिकॉर्ड तोड़ वोट झारखंड में एनडीए को मिलेंगे, लेकिन हार हाथ आने के बाद वो पूरी तरह से हताश और निराश है। वो बार बार इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी की ये हिंदू मुस्लिम वाली रणनीति अगले साल बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क करा दे। इसीलिए वो बार बार विचार कर रहे हैं। और इन सब के बीच जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं वो मुस्लिम समाज के लोगों को और गुस्सा दिला रहे हैं। हाल ही में आपको याद होगा, जनता दल यूनाइटेड को लेकर और खासकर चंद्रबाबू नायडू को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर पहले महमूद मदनी साहब और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पहले प्यार से समझाया गया था, फिर चेतावनी दी गई और बाद में धमकी दे दी गई। धमकी यह कि हमारी ही वोटों की वजह से, यानी मुसलमानों की वोटों की वजह से ही नीतीश कुमार और नायडू साहब मुख्यमंत्री बने बैठे। ऐसे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर उन्हें अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। अब एक और मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा जब सामने आया है, उस पर बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है जनता दल यूनाइटेड में। खबर है कि क्या वाकई एक बड़ा सियासी भूचाल आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी, कम से कम जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा विधायक हैं। ऐसे में अब खलबली और कुलबुलाहट हो रही है कि अगर महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी होने के नाते देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो ये नीतीश कुमार को क्यों ढो रही है बीजेपी। ये नीतीश कुमार भी देख रहे हैं कि पल पल बदलते हुए समीकरण, पल पल लिए जा रहे बदलते हुए फैसले जो लिए जा रहे हैं वो उनकी कुर्सी के लिए घातक है, कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। नमस्कार।